अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग नोट प्रोजेक्ट्स जो हमें कोडिंग नाइट क्लासेस में बनवाए थे उसमें प्रोजेक्ट नंबर 1 हम बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर। मेरा नाम सिकंदर है और मेरे साथ आदिल मलिक हैं जो कि मेरे साथ होंगे इस पूरे सेशन में। तो आई होप सो कि आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। आदिल, आप कंटिन्यू करें। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है उस कैलकुलेटर है, CLI बेस्ड सिंपल कैलकुलेटर है। और इसके अंदर हमारे पास कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ इंक्वायरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंक्वायरी इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें जो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है। सिकंदर, ये टर्मिनल से ही नजर आ रहा हाँ, टर्मिनल से बना लो। है। सबसे पहले हमारे पास कमांड होती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने के लिए। उसके लिए होती है हमारे पास npm init -y। इससे हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बनानी होती है हमें एक फाइल जिसका नाम होता है ts config की फाइल, जिसके अंदर हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की सारी कॉन्फ़िग वगैरह देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है tsc माइनस इमेज। एंटर कर दिया तो हमारे पास एक ts config की भी फाइल बन गई। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है इंक्वायर करने हमें यूज इंक्वायर किया है, वो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है जो हम यूजर से प्रॉम्प्ट लेते हैं। उसके लिए इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले npm i करेंगे। npm i इंक्वायरर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ जाएगा और पैकेट लॉग जेसन की फाइल भी आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड होता है ये। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया हमारे पास और अब एक और फाइल भी आएगी। तो ये पैकेज लॉग जेसन। अब हमारे पास जो है इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है। उस कैसे हमें पता चलेगा इंक्वायरर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम अगर अपनी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल में आए तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज में होगा इंक्वायरर इंस्टॉल। ठीक है, अगर किसी का यहाँ पे नहीं आया है ये इंक्वायरर तो इसका मतलब उसका इंक्वायरर इंस्टॉल नहीं हुआ, इसीलिए वो यूज़ नहीं कर सकता उसको। तो सबसे पहले अपने npm i इंक्वायरर यूज़ कर लिया करें, फिर उसके बाद जो है अपना वर्क स्टार्ट किया करें। अब मैं एक अदद जो है अपनी फाइल बना लूंगा मेन डॉट ts के नाम से। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब मैं वॉच मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार कंपाइल ना करना पड़े इसकी वजह से मैं वॉच मोड ऑन कर लूंगा कि बार बार खुद ही कंपाइल होता रहेगा मेरे को। tsc -w। अब ये मेरा वॉच मोड पे चल रहा है कोड। अब ये बार बार जो भी चेंजेस करूंगा खुद ब खुद ये कंपाइल होती रहेंगी। एक और टर्मिनल ओपन करूंगा, इसमें जो है मैं अपना आंसर देता हूँ। इसको मैं बंद कर दूंगा, वॉच मोड चलता रहेगा और यहाँ पे अब मैं अपना आंसर देख रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर में हम यूज़ करेंगे इंक्वायर। इंक्वायर क्या होता है? इंक्वायर हम यूज़र से प्रॉम्प्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हम सिर्फ कंसोल पे ना आउटपुट देखते थे, लेकिन हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी लेंगे। जैसे कैलकुलेटर में हमें चाहिए होते हैं यूज़र से फर्स्ट नंबर भी लेते हैं, यूज़र से सेकंड नंबर भी, और उसके पास चॉइस होती है ऑपरेटर्स की कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हम वो चॉइसेस भी उसको देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है इंक्वायर। इंक्वायर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है इंपोर्ट इंक्वायर फ्रॉम इंक्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एरर्स आएंगे, कुछ हमारे पास आते हैं एरर्स। ठीक है, जब भी आप इंक्वायर यूज करो आते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ना थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है टीएस वाली फाइल में भी और जो हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है उसमें भी। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल। इस फाइल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास है टारगेट। टारगेट में क्या है? ES2016। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे ES2022। हमने ये कर दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे मॉड्यूल। मॉड्यूल में हमारे पास क्या है? कॉमन जेएस। तो हम बोलेंगे कॉमन जेएस को हटा के आप कर दो नोड नेक्स्ट। उसके बाद मोड रेजुलेशन है, तो उसको हम अनकमेंट करके सेम ये वाली चीज़ हम यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में ना सिर्फ ये चेंजेस थी, क्या थी? एक हमारे पास टारगेट में चेंजेस करनी है हमने, एक हमारे पास मॉड्यूल में चेंजेस करनी है और एक मॉड्यूल रेजुलेशन में चेंजेस करनी है। ठीक है। उसके बाद एरर अभी भी आ रहा है।
उसके लिए हमें, मैंने जैसे बताया था कि हमें जो है पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल में भी जाके करना पड़ेगा चेंजेस। यहाँ पे आके आपको मेन के नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन की या वर्जन के नीचे ना आपको एक लाइन ऐड करनी है जिसका टाइप हमने कहा मॉड्यूल रख दो टाइप। सही है। अब जो हमारा एरर वाला काम था, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन थी, वो हो गई खत्म। वो हो गई बिल्कुल खत्म। अब ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है इंक्वायर यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो हमें इंक्वायरर की टाइप्स, जैसे हमने देखा है ना हर चीज की टाइप्स होती है, तो इंक्वायरर की बिना हमें टाइप्स करनी पड़ती है स्टोर। अच्छा, उसके लिए भी यहाँ एक कमांड होती है। अगर आप जी जहाँ पे एरर आ रहे हैं ना उसके ऊपर आप अपना माउस लेके होवर करेंगे तो यहाँ पे ना आपको एक कोड कमांड नजर आएगी। कमांड की है npm i माइनस माइनस सेव माइनस dev एट द रेट टाइप स्लैश इंक्वायर। ये क्या बोल रहा है? सिर्फ इसको इतना समझे कि ये बोल रहा है कि इंक्वायरर की टाइप्स भी इंस्टॉल कर दो। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड मैं अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और एंटर। तो अब जो है मेरे पास इंक्वायरर की टाइप्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी। क्लियर। अब अगर मैं अपने फाइल में जाऊं तो यहाँ पे मेरा एरर खुद ब खुद चला गया। कैसे गया मेरा एरर? मैंने एक कमांड रन की है जिससे हमारे पास इंक्वायरी की टाइप्स आई हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन में एडिट किया है और एक टीएस कॉन्फ़िग में फाइल में। ओके। तो अब हम चलते हैं इंक्वायर को यूज कैसे करते हैं। इंक्वायर ना एक हमारे पास एक फंक्शन टाइप है या ऑब्जेक्ट कह लें या फंक्शन। इसके में ना हमारे पास बंच ऑफ फंक्शन, काफी सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हमें उसमें से चाहिए सिर्फ एक फंक्शन जिसका नाम होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हमने एक यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है, हम इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेट मेन प्रॉम्प्ट। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं मेन प्रॉम्प्ट रखता हूँ। और यहाँ पे मैं अवेट लिखूंगा और इसके बाद मैं लिखूंगा इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट। ये देखिए, अगर मैंने इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट लिखा ना तो बंच ऑफ फंक्शन, मतलब इसके अंदर काफी सारे फंक्शन हैं, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ प्रॉम्प्ट का। तो ये मेरे पास प्रॉम्प्ट का फंक्शन आ गया। उसके बाद मैंने जो है अपने पैरेंथेसिस लगाने और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के, इतना मेरा इंक्वायर हो गया। सही है। अब यहाँ पे आते हैं एक मेन चीज, वो ये होती है कि हमने यूजर से क्या क्या लेना है। तो कैलकुलेटर में हमें पता है कि हमने क्या क्या लेना होता है। यूजर से फर्स्ट नंबर चाहिए होता है हमें, सेकंड नंबर चाहिए होता है और एक ऑपरेटर चाहिए होता है बीच में जिसको हम प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब मैं सबसे पहले, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट दूंगा। इसमें मैं नेम जो है सबसे पहले नेम लूंगा। नेम भी एक ना हमारे पास वेरिएबल की टाइप होती है, वेरिएबल की तरह ही होता है, जिसके अंदर हम अगर अभी आप आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह इस, जो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू हम किस तरह ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने इसका नेम और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद इसमें हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसका होता है टाइप। टाइप में बहुत सारे आएंगे लेकिन हमने जिन्हें स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे दें या फिर हम नंबर दे देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे फर्स्ट नंबर जो का नंबर ही टाइप होगी उसके। अच्छा, तो अब दूसरी चीज हमारे पास, तीसरी चीज में ये होती है कि मैसेज। क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको दिखाना है कि भाई आप ये चीज एक चीज दे दो, तो इसको कैसे पता चलेगा जब तक हम इसको कोई मैसेज ही नहीं देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज। और मैसेज में हम क्या देंगे इसको कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके। तो इतना हो गया। अब अगर इसको चला कर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। कंपाइल हमारा हो रहा है, नोड मेन डॉट जेएस। तो ये देख हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया है जो है इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं अगर यहाँ पे अब कोई भी नंबर देता हूँ तो ये देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम सिर्फ आउटपुट देखते थे, लेकिन अब हम इनपुट भी ले रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर दिया एंटर। अच्छा, अब रिजल्ट उसने क्यों नहीं दिखाया कोई, क्योंकि हमने कंसोल नहीं दिया। यहाँ पे कंसोल भी कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग।
जो अच्छा, यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे अपना मेन प्रॉम्प्ट काम किया था, ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल के अंदर है, जिसके अंदर हमारे सारी जो है इंक्वायरी के प्रॉम्प्ट के आंसर सेव हो गए। मैं मेन प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कंट्रोल करा दूंगा, उसके अंदर देखेंगे हम हमारे पास क्या आंसर आ। अब मैंने 10 दिया, तो मेरे पास आ गया कि फर्स्ट नंबर, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हमारा होगा फर्स्ट प्रॉम्प्ट, ये हमारा इसके अंदर ना एक वेरिएबल टाइप एक नेम होगा, जिसके अंदर हमारी ना आंसर सेव होगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि फर्स्ट नंबर के अंदर आपका 10 है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे 10 दिया, अगर मैं यहाँ पे 20 देता हूँ तो मेरे फर्स्ट नंबर के अंदर 20 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर तो आ गया। कैलकुलेटर में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, ऑपरेटर होता है, और एक सेकेंड नंबर होता है। अब हमें चाहिए ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, अगर कोमा नहीं लगाएंगे ना तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोमा। अच्छा, तो अब एक प्रॉम्प्ट, हमारे एक प्रॉम्प्ट के लिए ना हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ये कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, एक प्रॉम्प्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमारा एक फर्स्ट नंबर का प्रॉम्प्ट हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर नहीं, अब हम पहले फर्स्ट नंबर, फिर हम चॉइसेस देंगे कि उसको ऑपरेटर प्लस करना है, माइनस करना है, या डिवाइड, जो भी होगा वो करेंगे। नेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑपरेटर। ऑपरेटर। एंड उसके बाद जो इसकी टाइप, अच्छा यहाँ पे अब हमें देखना है, क्योंकि अब हमें यूजर को दिखाने हैं काफी सारे, प्लस दिखाने हैं, माइनस भी दिखाने हैं, डिवाइड भी दिखाने हैं, और मल्टीप्लाई भी दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा टाइप में लिस्ट। मैं बोलूंगा मेरे पास ये वाला जो प्रॉम्प्ट होगा इसकी टाइप लिस्ट कर दो। ये लिस्ट आ गया मेरे पास। यहाँ तक सही है। अब अच्छा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आएगी हमारे पास, कि जो होगी चॉइसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लिस्ट है तो उसमें चॉइसेस भी तो होंगे ना, उसको कुछ दिखाना भी है। तो चॉइसेस में हमारे पास एरे होगा, एरे में हमारे पास होगा प्लस, और यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, और क्या होता है सिकंदर। आदिल एक काम करो, इनको ना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, प्लस माइनस को। ओके, हाँ ठीक है, वो पूरा ना एक एडिशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। हाँ, एडिशन की ना स्पेलिंग टी आई हटा दो। ये वाला क्या है। हाँ बस हाँ सही। सही। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉन्ट बन गया है जिसके अंदर लिस्ट है, और उस लिस्ट में हमारे पास चॉइसेस आएंगे चार, जिसके अंदर से हमें एक चॉइसेस एक टाइम में कर सकते हैं चॉइस। तो अब यहाँ पे मैं कहूँ लगा के, अब मैसेज जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी मुझे मैसेज दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज। मैसेज में होगा हमारे पास सिलेक्ट, सिलेक्ट एनी वन ऑपरेटर, ऐसे कर लेते हैं। हाँ। वन। ओके। तो अगर अब जाके देखें अब किस तरह आ रहे हैं हमारे पास, तो अब मैं इसको देता हूँ, जैसे ही अब मैं फर्स्ट नंबर दूंगा तो अब मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया, सिलेक्ट एनी वन नंबर, और मेरे पास लिस्ट आ गई है। लिस्ट कैसे आई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी टाइप लिस्ट दी थी, और ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं तो ये हमारे पास चॉइसेस की हेल्प से आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनमें से किसी भी, मेरे पास जो माउस कीबोर्ड में होते हैं अप एंड डाउन वाले एरो, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने जैसे एडिशन सिलेक्ट किया, तो एडिशन, अब मेरे पास फर्स्ट नंबर 10 आ रहा है, और ऑपरेटर में जो है मैंने एडिशन सिलेक्ट किया। तो इसी की बेसिस पे ना हम लोग सारी जो है अपनी कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास दो हो गए प्रॉम्प्ट। सिकंदर, तीसरा प्रॉम्प्ट कौन सा होता है हमारे पास। सेकंड नंबर। एक काम करो, हाँ फर्स्ट को ही सेकंड। ना कॉपी कर लो। हाँ, फर्स्ट को ही कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचा देते हैं, क्योंकि सेम होगा, सिर्फ हमें जो है नेम और मैसेज में ना चेंजिंग करनी पड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो नेम था, मैंने वही सेम फर्स्ट नंबर को ना कॉपी किया है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह मैं सेकंड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सेम सेकंड कर दूंगा। बाकी सारा वही सेम है। ठीक है। तो अब अगर एक नज़र फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैसा इंटरफेस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा। अब मेरे पास एक ऑपरेटर आया कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, इस बार मैं करूँगा डिवीजन, और सेकंड नंबर यहाँ पे मैं कर दूंगा 2।
ठीक है, तो अब मेरे पास सब कुछ आ रहा है कि फर्स्ट नंबर भी आ रहा है, ऑपरेटर भी आ रहा है, सेकंड नंबर भी। अब मेरे पास आसानी हो गई, काफ़ी आसानी हो गई कि मैं कंडीशंस को कैसे अप्लाई करूँ। ठीक है, कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग करेंगे इफ एल्स यूज। तो अब जैसे हमने देखा था कि मेन प्रॉम्प्ट में हमारे पास तीनों मुझे ऑब्जेक्ट के आंसर्स मिल रहे थे। कैसे? मेन प्रॉम्प्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर भी था, ऑपरेटर भी मिल रहा था, और सेकंड नंबर भी मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले जो मेरी कंडीशन होगी ना, सबसे पहले वो मैं लगाऊंगा एडिशन के लिए। इफ मैं बोलूंगा जो मेरा मेन प्रॉम्प्ट का जो आंसर होगा ना, मेन प्रॉम्प्ट डॉट, तो इसका आंसर होगा हमारे पास मेन प्रॉम्प्ट डॉट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई भी दिया ना, आप कुछ भी दे सकते हैं नेम, अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने क्योंकि इसलिए मेन प्रॉम्प्ट रखा है क्योंकि जब भी सबसे पहले कोड रन होता है तो हमारे पास ये मेन प्रॉम्प्ट ही आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं निकालूंगा ऑपरेटर। मैं बोलूंगा जिसका जो ऑपरेटर है, जो यूजर अगर एडिशन सिलेक्ट करेगा, ठीक है, अगर वो एडिशन सिलेक्ट करता है, इक्वल्स इक्वल्स एडिशन। अच्छा, सबसे ये वाली चीज आपने ख्याल रखना है ना इसका, कि आपने ना यहाँ पे खुद नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे आपने खुद नहीं लिखना। आप हमेशा जो यहाँ पे हमने चॉइसेस दिए हैं ना, उसी चीज को कॉपी करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वो सेम अगर इक्वल्स होगा तभी वो काम करेगा, वरना नहीं। अगर एक स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी ना, तो वो हमारा कोड रन नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं लगा दूंगा, इसकी कंडीशन लगा दी है मैंने, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी मैंने ब्रैकेट दे दिया। अच्छा सिकंदर, ये यहाँ पे क्या कंडीशन यूज हो रही है, जरा बताना। यहाँ पे एडिशन यूज हो रही है। हाँ। ठीक है, मतलब अच्छा, कि एडिशन दोनों को कैसे यूज प्लस हो कर, रही है? के हाँ, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ प्लस करना है, जो भी हम उसको प्लस नंबर दे करना, प्रॉम्प्ट में। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं एक कंसोल लगाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। और मैं अब मेरे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर किस में थे? मेन प्रॉम्प्ट में। तो मैं मेन प्रॉम्प्ट डॉट फर्स्ट नंबर और प्लस मेन प्रॉम्प्ट डॉट सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पे मैंने कंडीशन ये यूज की है, मैंने कहा जो हमारे मेन प्रॉम्प्ट डॉट एडिशन, मतलब जब हमारा प्रॉम्प्ट चलेगा सबसे पहले ये चलेगा हमारा कोड। उसके अंदर अगर फिर यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा जो मेन प्रॉम्प्ट है ना, उसका जो ऑपरेटर होगा, अगर यूजर ऑपरेटर में ना एडिशन सेलेक्ट करेगा, अगर एडिशन के इक्वल्स होगा यूजर का आंसर, तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन चल जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जब भी एडिशन वाली कंडीशन चलेगी ना, तो क्योंकि ये ऐड होने वाला है एडिशन का, तो इसमें हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करा देंगे। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे आगे देख, ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे ऑपरेटर में आ रहा है एडिशन। तो अब हम यहाँ पे, मैंने पहले एडिशन लिखा था क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं अब यहाँ पे मेन फ्रॉम डॉट ऑपरेटर लिखूँ। मैंने कहा जो भी ऑपरेटर यूजर सिलेक्ट करेगा, अगर वो एडिशन के इक्वल्स हो जाता है, तो आप उन दोनों को, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे करूँगा 10, एडिशन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि एडिशन पे लगी है मेरी कंडीशन, और ये 10। ये देखिए, ये मेरा आगे 20 आंसर। तो इसी तरह हम लोग जल्दी से कर लेते हैं अपने दूसरे भी। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हम एल्स इफ यूज करेंगे, क्योंकि अब अगर हम, हमारी फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं होगी, यूजर ने अगर एडिशन सेलेक्ट नहीं किया और सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया है, तो उसको हम लोग उसकी बेस पे कंडीशन दिखाएंगे। मैंने लिखा मेन फ्रॉम डॉट ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स, उसी तरह हम यहाँ पे जो है ये अपने दिया था इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम बोलेंगे कि अगर यूजर ने सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया है तो आप उसको ना सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और जो मेरे ये प्लस था ना, प्लस की जगह पे माइनस कर दो। ठीक है, तो अब जब भी यूजर सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेगा, तो ये हमारी जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर माइनस हो जाएगा। 10 -5, तो 5 आ गया हमारे पास।
सही है। इसी तरह तो अब एक और एल इफ लगाएंगे जो होगा हमारा किसके लिए, एल इफ होगा ये वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं यहाँ पर एक और एल इफ लगा देता हूँ। वो मेन फ्रॉम डॉट ऑपरेटर, यूजर जब ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा, कौन सा ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला, तो हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर माइनस की जगह कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई वाला हो गया। अब एंड में रह गया डिवीजन। उसके लिए भी एक और एलजेब्रा लगेगा। ये हम एलजेब्रा की चैन बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि फर्स्ट वाला अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई तो सेकंड पे आएगा, सेकंड नहीं हुई तो थर्ड पे आएगा, थर्ड नहीं हुई तो हमारे पास फोर्थ वाली होगी कंडीशन, उसके ऊपर आएगा, जो कि अभी बना रहे हैं मैं। मेन फ्रॉम डॉट ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स किसके हो, ये डिवीजन। तो हम जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे कर दिया और ये हमारा हो गया डिवाइड का। अच्छा, अब ये हमारा हो गया पूरा, मतलब एक तरह से कंप्लीट हमारा पूरा बन गया है कि एडिशन के लिए भी कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी, वैसे तो कोई चांस नहीं है कि यूज़र इन चारों में से कोई सिलेक्ट ना करे, लेकिन एक फिर भी ना हम एल्स लगा देते हैं कि एक इनवैलिड ऑपरेटर का ना मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बात हम इसको ना चला कर देखते हैं। सबसे पहले तो कंपाइलर मोड ऑन कर देंगे इसका, ताकि कंपाइल होता रहे खुद। एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोड मेन डॉट जेएस। सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर मैंने इसको 10 दे दिया, 10 ने इस बार 50 दे दिया। और अब मैं करूँगा डिवीजन 5, तो इसने 10 हमें आंसर दे दिया। अब सिकंदर में चाहूँ कोई एक मैसेज कर लेते हैं कि मैसेज में प्रिंट हो। सिर्फ अब 10 लिखा हुआ आ रहा है तो सही नहीं आ रहा, योर रिजल्ट इस करके कुछ इस तरह कर लेते हैं। हाँ, या लिख दो यूर आंसर इज। हाँ, तो वो बैटिक्स में यूज करें या फिर बैटिक्स यूज कर लेते हैं। बैक टेक्स्ट कर लो या फिर स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हैं हम। हाँ, बैटिक्स आई थिंक कर लेते हैं। ये बैटिक्स, बैटिक्स यूज करेंगे हम, जो कि हम इसी के अंदर ना हमारे पास एक्सेस हो जाता है कोई भी वेरिएबल। कैसे वेरिएबल एक्सेस, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे योर आंसर इज। तो अब इसके अंदर हम कोई वेरिएबल या कोई भी लॉजिक ने इसी के अंदर ही हम लोग, अब ये जो स्ट्रिंग है एक तरह का हमारे पास, इसी के अंदर हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, उसका ना एक साइन होता है, सबसे पहले डॉलर लगाते हैं, उसके बाद हमारे होते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो अब इसके अंदर जो भी मैं चीज़ लिखूंगा तो वो एक तरह से हमारे पास ना कंडीशनली हो जाएगी, तो वो हमारे पास जैसे हम लोग सिंपली स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लोग बैटिक्स में कर सकते हैं। तो अब सिंपल मैं इन्हीं को कॉपी करूंगा और मैं हर जगह इनको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैंने प्लस की जगह माइनस कर देना है, और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करके यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट करके वही सेम काम करूँगा, प्लस की जगह बस डिवाइड। ठीक है, और अब ये एडिशन की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर देते हैं और यहाँ पे भी ठीक कर दें, ताकि फिर हमारे पास पूरा कोड चले हमारा। ठीक है, अब आते हैं एक बार फिर से रन करके देखते हैं अपना कोड। फर्स्ट नंबर, और अब हम करते हैं 3 × 5, तो योर आंसर इज 15। तो हमारा जो है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर CLI बेस्ड कंप्लीट हो चुका है। तो बस इतना ही था। सिकंदर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे।
नहीं, और तो कुछ इसमें है नहीं, आदिल ने हर चीज एक्सप्लेन कर दी है इसमें काफी डीपली। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।